नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे जो अपन कर रहे थे मिक्सर एंड एलिगेशन। तो दोस्तों, आपकी ये क्लास जो है क्लास सेकंड होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास 1 मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसमें आपको पढ़ाया है। तो क्लास सेकंड होने वाली है आज की वीडियो के अंदर, और जितने क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जामों में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो अपन क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे दोस्तों मैथ के अंदर अगर आप क्वेश्चन को ठीक से अगर पढ़ लेते हो, क्वेश्चन को समझ जाते हो, तो आप क्वेश्चन को भी सोल्व कर लोगे। मेन काम क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि 40 रुपये प्रति किलो कीमत वाली चीनी 48 रुपये प्रति किलो कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जा सके। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपने क्लास 1 का वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग से ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आए कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जा रहा है, क्लास 1 को देखना अति इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई है कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को जो मिक्सर एंड एलिगेशन क्या होता है, किन प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आज, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, जो क्वेश्चन रह गए थे मैं आज की वीडियो के अंदर कराऊंगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पर रेट दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ पर 40 रुपये प्रति किलो है, 48 रुपये प्रति किलो है। अपन इनको यहाँ पे लिख लेते हैं कि 40 रुपये प्रति किलो है और यहाँ पे 48 रुपये प्रति किलो है। अब दोस्तों यहाँ पर कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, दोस्तों किस अनुपात में मिलाया जाए, ये यहाँ पर आपको अनुपात पता करना है। ठीक है, इस अनुपात को पता करना है कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जा सके। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर ये जो बीज की वैल्यू होती है वो आपको पता नहीं है। अगर ये पता होती तो आप क्या करते, इस प्रकार से दोस्तों क्रॉस में आप क्या कर लेते, माइनस कर लेते। ठीक है, यानी कि माइनस करके इधर लिख लेते, और जो आपसे पूछ क्या रहा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए, आपसे वो अनुपात ही तो पूछ रहा है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या दे दिया है, यहाँ पर ये बीच वाली वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। ठीक है, बीच का आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है। अब बीच का नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा, अब दोस्तों आप सभी को पता है जो भी यहाँ पर डाटा रहता है, जो भी यहाँ पर मान रहता है कि जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि 40 रुपये प्रति किलो की कीमत से कीमत वाली चीनी को अगर 48 रुपये प्रति किलो वाली कीमत चीनी के साथ किस अनुपात में ना, यानी कि इन दोनों के बीच की आएगी वो। अब वो कैसे निकलेगी दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर वो आती है उसमें क्या होता है, वो अपने आप में 100% होती है। अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ना तो इसमें लाभ होता है और ना ही इसमें हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर जो बीच की वैल्यू होती है उसमें आपको एक लाइन दे रखी है कि मिश्रण को यानी कि 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। दोस्तों 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर वो 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो उस 20% को तो हटा दो और फिर जो आएगी वो यहाँ पर बीज का मान होगा। ठीक है, बीज का यहाँ पर रेट होगी। अब देखो दोस्तों कैसे निकलेगा,
यहाँ पर दोस्तों 20% लाभ अर्जित कर रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यानी कि 54 रुपये प्रति किलो की दर से वो बेच रहा है, तो वो कितना परसेंट लाभ अर्जित कर रहा है, 20% लाभ अर्जित कर रहा है। आपको यहाँ पे और यहाँ पर जो मान रहता है वो अपने आप में 100% रहता है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पर यानी कि x यानी कि जो 54 है, ये 54 बटे यहाँ पर 20% का मतलब 120 हो जाएगा, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो, समझ गए। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 चिक्की 12 और 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 54 जैसे कट जाएगा क्या, देख लो, 6 नीमे 54 हो जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों वो आपका क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। इस 45 पर 20% का लाभ हो रहा है, तब जाकर ये दर कितनी हो रही है, यानी कि कितनी हो रही है, 54 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप निकाल लोगे, यहाँ पर दोस्तों आपसे सिर्फ अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल लो। देखो अगर 48 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 45 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 3 अनुपात दोस्तों यहाँ पर 5 आ गया। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो चीनी है ना, वो 2 रेट की दे रखी है, 40 रुपये प्रति किलो और 48 रुपये प्रति किलो, ठीक है। जो 40 रुपये प्रति किलो वाली चीनी है उसको 3 के अनुपात में मिलाओ, और जो 48 रुपये प्रति किलो वाली जो चीनी है उसको 5 के अनुपात में मिलाओ। ये आपसे ये बोल रहा है, इस प्रकार से होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आपको बीच वाली वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। कई स्टूडेंट अगर होते हैं जो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, अगर बीच की वैल्यू नहीं दे रखा होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब क्या करें, बीच की वैल्यू तो नहीं दे रखा है, तो अपन वो वहां पर फंस जाते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को करते नहीं है और आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। पहले दोस्तों क्वेश्चन कब कर पाओगे, तब आप क्वेश्चन को समझोगे, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि एक सरकारी कॉलेज के 120 छात्रों का औसत स्कोर 35 है और उत्तीर्ण छात्रों का औसत स्कोर 39 है और असफल छात्रों का औसत स्कोर 15 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके समझ में आया क्या, भाई मेरे तो आ गया। देखो यहाँ पर दोस्तों एक सरकारी कॉलेज के 120 छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 35 है, ये ओवरऑल है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर उत्तीर्ण छात्र भी है और अनुत्तीर्ण यानी कि जो फेल हुए हैं वो उन सब का स्कोर यहाँ पर दे दिया है। आगे बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 39 है, यानी कि दोस्तों आपको एक तरफ यहाँ पे लिख लो कि पास, यानी कि जो पास हुए हैं वो, और एक तरफ वो लिख लो जो यहाँ पर फेल हो गए। जो यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 39, यानी कि जो पास हुए जो स्टूडेंट है वो कितना है, 39 है, और असफल छात्रों का औसत स्कोर 15 है, यानी कि यहाँ पर 15 लिख लो। टोटल दोस्तों यहाँ पर 120 छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 35 है, तो यहाँ पर दोस्तों आप बीच में 35 लिख लो, इधर ये माइनस करके इधर लिख दो और इधर का माइनस करके आप इधर लिख दो। अब दोस्तों अगर 35 में से अगर 15 को माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों आपके
20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों 39 में से अगर 35 को माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 4 बच जाएगा। ये आपका अनुपात है। अगर एक बार और काटता है तो काट लो, कट जाएगा। ठीक है। देखो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 5:1 अनुपात में ये कट गया। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो पास होने वाले जो छात्र है वो कितना रेशियो है? 5 है। और फेल हुए कितना है? 6 है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण यानी कि पास होने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं। ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में स्कोर दे रखा है। टोटल यहाँ पर 120 छात्र हैं। ठीक है। जिनमें से यहाँ पर फेल भी हुए हैं और पास भी हुए हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर रेशियो को जोड़ते हैं, दोनों रेशियो को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 5 और 1 कितना है? 6 हो जाएगा। ये टोटल हो गया पास होने वाला और फेल होने वाला, यानी दोनों के रेशियो को हमने जोड़ लिया। दोनों को रेशियो को जोड़ा तो कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर जो संख्या दे रखी है कि पास होने वाले और फेल होने वाले दोनों को टोटल यानी कि उनका जोड़ वो कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। यानी कि जो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 6 अनुपात बराबर 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे 1 अनुपात की वैल्यू निकालो पहले। यहाँ पर अगर 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 6 का भाग इसमें लग जाएगा। देखो 6 दूनी 12 और ये 0, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 20 आ गई। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 20 आ गई तो आप दोस्तों इसमें जो पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हो। आपसे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है ना, कितनी है? तो यहाँ पर आप ये देखो कि उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है वो रेशियो में क्या दे रखी है? 5 दे रखी है। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 5 की क्या हो जाएगी? 5 की कितनी हो जाएगी? तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा? 100। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? 100 छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं। टोटल इनकी टोटल संख्या कितनी थी? 120 थी। 120 में से जो 100 है छात्र पास हुए हैं, तो 20 कितने हुए हैं? फेल हुए हैं। ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये तो है आपके पास होने वाले छात्र, अगर फेल होने वाले आपसे पूछता तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है पास होने वाले विद्यार्थी यानी कि जो छात्रों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आराम से पढ़ा करो। ठीक है ना, जल्दबाजी मत किया करो। अगर जल्दबाजी करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैथ में अगर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना सीखो पहले। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक व्यापारी ने 280 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा, ठीक है, यानी कि 22% लाभ पर तथा शेष मात्रा को 15% लाभ पर, यानी 15% लाभ पर बेच दिया और इस तरह से कुल मिलाकर 18% लाभ प्राप्त करता है। 15% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? आ गया ना समझ में? अब देखो यहाँ पर ये टोटल चीनी है, इसको तो भी आप छोड़ो। आप ये देखो कि कुछ मात्रा यानी कि सबसे पहले देखो, एक व्यापारी ने 80 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा 22%, हाँ यहाँ पे लिख लो 22%, तथा शेष मात्रा को 15%, ठीक है, 15% लाभ पर बेच दिया। इस तरह से कुल मिलाकर 18% लाभ प्राप्त हुआ। कितना परसेंट लाभ प्राप्त हुआ? 18% लाभ हुआ। तो इससे आप क्या निकल जाएगा? अनुपात निकाल लो।
अगर 18 में से अगर 15 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3:22 में से अगर 18 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये हो गया कि जो आपका एक मात्रा दे रखी थी 22%, ठीक है, लापरवाहिता है, तो वो यानी 3 आ गया और एक आ गया 4 आ गया। ठीक है, समझ गए ना। यानी कि यानी 280 किलोग्राम चीनी है, उसमें से यानी कुछ मात्रा 22% लाभ पर तथा शेष मात्रा 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 22% लाभ पर बेचता है तो उसका रेशियो 3 है, और जो 15% लाभ पर बेचता है उसका रेशियो यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके 7 हो जाएगा। 7 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 280। ठीक है ना, क्योंकि वो यहाँ पर आपको किलोग्राम में दे रखा है और यहाँ पर रेशियो दे रखा है, दोनों मात्राओं को हमने रेशियो जोड़ लिया। 7 बराबर 280 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर दोस्तों 7 चौक 28, और यहाँ पर ये 0, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 40 है। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू 40 है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है। अब दोस्तों 15% लाभ पर बेची गई ये है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्रॉस में करके ऐसे मत देखना कि यहाँ पर इसका रेशियो ये है, नहीं, 15% लाभ की बात कर रहा है तो इसका रेशियो 4 होगा। ठीक है, तो इसकी आपको क्या निकालना, मात्रा निकालना है। आपको पता है कि 1 अनुपात की वैल्यू 40 है, तो 4 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ, गुणा हो जाएगा ना, 4 चौके 16 यानी कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर 22% की मात्रा पूछता तो इसका रेशियो क्या है, 3 है। एक रेशियो की वैल्यू 40 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। हालांकि दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है ना, 15% के लिए पूछ रहा है, मैंने आपको दोनों बता दिया है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और दूसरी चीज आपको इस क्वेश्चन में यह भी ध्यान रखना है कि आप ये मत कर देना कि जैसे कि आप क्रॉस में माइनस करते हो ना, आप ये मत सोचना कि 15% का मतलब 3 है। ठीक है, ये सब मत समझना। इसकी जो जस्ट जो सिद्ध में जो नीचे है ना, ये इसका मान होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर आपका क्या होगा, 160 हो जाएगा, है ना, 160 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आ गया समझ में, चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, चलेगा भाई। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक बार क्लिक ही तो करना है यार, कर लो भाई। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि किसी कक्षा में 200 विद्यार्थी है। ठीक है, विद्यार्थी दोस्तों यहाँ पर देखो, विद्यार्थी का मतलब दोस्तों उसके अंदर लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी, यानी कि बॉयज भी हो गए और गर्ल्स भी होगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर दे रखा है कि 75% लड़के हैं और 85% दोस्तों यहाँ पर लड़कियां हैं, उत्तीर्ण होती है, जबकि 77% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, लड़के लड़कियां विद्यार्थी। ठीक है, देखो अभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप ये लगा लो कि बॉयज, ठीक है, यानी लड़के, और इधर लिख लो आप दोस्तों गर्ल्स। ठीक है ना, यानी कि गर्ल्स। अब दोस्तों यानी कि टोटल तो यहाँ पर 200 है, इनमें से 75% यानी कि दोस्तों 75% लड़के हैं और 85% दोस्तों लड़कियां हैं। इनमें से दोस्तों 77% विद्यार्थी मतलब दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके बीच का हो जाएगा, विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तो इनमें से ये दोस्तों माइनस हो जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। अगर दोस्तों देखो 85 में से अगर 77 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर इसमें से 77 में से अगर 75 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा ये अनुपात में। अगर ये दोस्तों एक बार काटता है तो इसे काट लो, देखो काटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8,
ठीक है, यानी कि 4 अनुपात दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, 4 अनुपात 1 हो जाएगा। यानी कि जो लड़के हैं उनका अनुपात 4 होगा और जो लड़कियां हैं उनका अनुपात यहाँ पर दोस्तों 1 होगा। आगे दोस्तों ये बोल रहा है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो बॉयज का अनुपात 4 है, गर्ल्स का अनुपात 1 है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 1 कितना है, 5 है। ये 5 अनुपात बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 200, क्योंकि 200 विद्यार्थी है। विद्यार्थी के 200 विद्यार्थी का मतलब इसके अंदर लड़के भी और लड़कियां भी हैं, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों 5 अनुपात बराबर 200 है, तो 1 अनुपात वैल्यू 5 चौक 20, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू 40 हो जाएगी। और दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों का अनुपात 4 दे रखा है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखा है, 40 दे रखा है। तो दोस्तों इसका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 दोस्तों यहाँ पर क्या होंगे, लड़के होंगे। कितने होंगे, यानी कि 160 लड़के होंगे। अगर लड़कियों की बात करता है तो दोस्तों लड़कियां कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, 40 लड़कियां होगी। ट्यूशन में हालांकि आपसे दोस्तों इस यानी लड़कों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, यानी लड़कों की संख्या कितनी है। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, लड़के कितने होंगे 160 होंगे और लड़के कितनी होगी आपके 140 होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 160 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर आएगा। समझ गए, चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलेगा भाई, देखिएगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो दोस्तों आराम से पढ़ना है। किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 70% छात्र और 58% छात्राएं सफल हुई। यदि कुल 1560 विद्यार्थी सफल हुए हो, यहाँ पर देखो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। देखो कैसे होगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि विद्यार्थी, ठीक है, और यहाँ पर देखो 70% छात्र है और 58% छात्रा है, यानी कि बॉयज और दोस्तों यहाँ पर गर्ल्स, इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि बॉयज का कितना है 70 है और गर्ल्स का कितना है 58 है। अब दोस्तों इनका ओवरऑल यहाँ पर नहीं दे रखा है, कि देखो यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है यदि कुल, दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंटेज में नहीं दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में था, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दे रखा है। यहाँ पर संख्या दे रखी है 1560 विद्यार्थी सफल हुए। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है यदि कुल 1560 विद्यार्थी सफल हुए हैं, तो कुल आपका परसेंटेज कैसे निकालोगे। देखो 1560 यानी कि विद्यार्थी सफल हुए किन में से, 2400 विद्यार्थियों में से। टोटल 2400 विद्यार्थी थे, जिनमें से 1560 विद्यार्थी पास हुए। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो पहले यहाँ पर देखो 2 के फाड़े से एक बार और काट लो ताकि छोटा कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 गया, 2 सते 14, 2 अंटे 16। ठीक है, और ये 0 है। 2 के फाड़े से एक बार और काट लो, या फिर देखो 12 का फाड़े से 12 के फाड़ा से कर लो। देखो 12 पंजे 60 और 12 चिकी 72, 12 चिकी 72। अब कितना बच जाएगा, यानी कि 6 बच जाएगा, और ये 0 है, और 12 पंजे 60, यानी कितना हो गया, यानी 65%। ये कुल है, तो यहाँ पर इनके बीच में रख दो 65%। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों आप क्रॉस में क्या करना है, माइनस करो। देखो अगर 65 में से अगर 58 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, देखो कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। 7 अनुपात और 65 में से नहीं 70 में से अगर 65 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि जो बॉयज है उनका रेशियो 7 होगा और जो गर्ल्स है उनका रेशियो यहाँ पे 5 होगा। आपसे दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं हो तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। ठीक है, देखो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले क्या करो, बॉयज और गर्ल्स के सबसे पहले रेशियो को जोड़ लो। तो 7 और 5 कितना होता है, बताओ भाई, 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 को देखें तो 12 होता है। तो 12 अनुपात बराबर दोस्तों किसके बराबर होगा, सम्मिलित की बात कर रहा है, तो कितने सम्मिलित हुए, 2400।
2400 सम्मिलित हुए हैं तो 12 अनुपात बराबर 2400 है। तो एक अनुपात की वैल्यू देखो, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो, 12 दूनी 24, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी। और 200 होगी तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। ठीक है, कुल कितने छात्र, छात्र का मतलब वॉइस, वॉइस का अनुपात कितना है 7। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, एक अनुपात की वैल्यू 200 है तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि वॉइस बराबर कितना हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14 और ये 2 जीरो, ठीक है, यानी 1400। ठीक है, 1400 हो जाएगा। अगर गर्ल्स की बात करता है दोस्तों तो गर्ल्स की भी निकाल लेते हैं। गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5 है और एक अनुपात की वैल्यू 200 है। तो देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। बॉयज कितना होगा 1400 और गर्ल्स कितनी होगी 1000 होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर होगा। वैसे तो आपका आंसर क्या है, ये 1400। बॉयज के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कितने छात्र, छात्र के बारे में पूछ रहा है, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास में भी शेयर करना। चलेगा, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।